नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हाँ, गोपी ने शिकायत की थी मैया से कि मैया तेरा लाला कल मेरे घर आया और बेसमय उसने बछड़ों को छोड़ दिया। बछड़े दूध पी गए तो मैं क्या दूध दूहती, दूध दूहने के पहले ही बछड़े छोड़ दिए। तो ऐसे बछड़े कौन से होते हैं जिनको समय से पहले भगवान छोड़ देते हैं, जिन पर भगवान की विशिष्ट कृपा है। कृपा से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। कल ये प्रसंग सत्संग में चर्चा में आया, स्मरण किया गया। जब जीव पर भगवान की, देखो सर्वसाधारण जीव पर भी भगवान की कृपा है। मुक्ति भी, निर्वाण पद भी, ये मोक्ष पद भी भगवान की बड़ी कृपा से मिलता है। पर ये जो मुक्ति है इसका क्रम निश्चित है। पर असमय छोड़ देना, जैसे भगवान ने बछड़ों को छोड़ दिया दूध दुहने से पहले ही, ऐसे ही भगवान जिस जीव पर विशिष्ट कृपा करते तो विशिष्ट कृपा से क्रम से मुक्ति नहीं होती। शास्त्रों में जो मुक्ति का क्रम बतलाया उससे मुक्ति नहीं होती, सद्यो मुक्ति होती है, तत्काल मुक्ति होती है।
जैसे गीता जी के 10वें अध्याय में आया ना, न मे भक्ता प्रणश्यति, क्या श्लोक है, 2 श्लोक हैं साथ साथ। भजते माम अनंग भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ वसस्तो ही सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनतेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कोई अतिशय दुराचारी हो, पापात्मा हो, पर यदि उसने ये निश्चित कर लिया है कि परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है और ईमानदारी से उस दिशा में चल दे, तो उस अतिशय दुराचारी पापी जीवात्मा को भी साधु ही मानना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम, बहुत शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है। ऐसे ही सद्योमुक्ति होती है। भगवान की विशिष्ट कृपा जिस जीव पर होगी उसकी तत्काल मुक्ति होगी, उसको तत्काल प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होगी। तो सद्योमुक्ति क्रम से मुक्ति नहीं, ये तो ज्ञान मार्ग है, क्रम से मुक्ति योगियों का, परमहंसों का। पर प्रेमी भक्तों का मार्ग तो विशिष्ट कृपा का है, सद्योमुक्ति का है। भगवान ने बछड़ों को छोड़ के यही निर्देश दिया है, यही बताना चाहते हैं, सद्योमुक्ति भी है। जब जीव एकांत में परमात्मा के विरह में, वियोग में व्याकुल होता है, परमात्मा के चरणों में जाने का संकल्प रखता है। अरे प्रभु खुद कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन, कि इतनी बड़ी बात है, ये विशेषण इतना जबरदस्त है। यहाँ शरणागति की बहुत सी बातें हैं, पर सर्वभावेन भारत गीता जी में आया, मनसा वाचा कर्मणा सर्वभावेन भारत। वहां पर विशिष्ट कृपा है, सद्यो मुक्ति है। जीव संकल्प कर लेता है, मुझे तो परमात्मा की चरण में जाना है, मैं उसकी चरण की शरण में हूँ। जब तक संसार अच्छा लगता है, भक्ति का आरंभ हो भी नहीं सकता। हाँ, जिस दिन संसार के सुख दुख समान मालूम पड़ेंगे, तब भक्ति का आरंभ होगा। वो भक्ति फिर आगे चलकर परिपूर्ण होगी। असमयीन वत्सान जीवान मुंचन, वत्सों के लिए, बछड़ों के लिए तो कहा, जीवों के लिए भी कहा, जीवान मुंचन। जीवों की भी मुक्ति 2 तरह से, क्रम मुक्ति और वैष्णवों के, भक्तों की, प्रेमियों की सद्यो मुक्ति। जन्म मरण के महान जंगलों को जीव एक छलांग में लांग जाता है, भवसिंधु से जीव पार हो जाता है। अच्छा, एक गोपी ने यशोदा मैया से कहा, अरे मैया, तेरे लाला को तो चोरी करने की आदत हो गई है। देखो, भगवान श्री राम शौर्य विद्या प्रकट करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चौर्य विद्या प्रचार मंडल बनाया और उसके अध्यक्ष बनाए गए। चोरी करने का मंत्र दिया है, कफलम कफलम। परमात्मा है ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसको वेद नहीं पार पाए, लेकिन प्रेमियों ने इसको बांध के रखा है। गोपी कहती है, मैया तेरे लाला को तो चोरी करने की आदत है गई है। कोई इसे बुलाकर यदि माखन खवावे तो ये नहीं खाएगा। कहता है मुझे माखन नहीं भाता, पर जब कोई नहीं होता है तो घर में घुस के चोरी करके ये माखन खाता है। इसको चोरी करके माखन खाना भाता है, ऐसी आदत तेरे लाला को पड़ गई है। ये सब बात सुनकर मैया को तो बड़ा क्षोभ होगा ना। 9 लाख गैया हैं नंद बाबा के घर, और एक बालक माखन चोरी करके खाता है। सामने सामने माखन नहीं खाता, क्यों? लाला को खुद तो माखन खाना नहीं है, ग्वाल सखाओं को माखन खवाना है। प्रेम पर रीझ कर आकर्षित होकर गोपी कन्हैया को तो माखन खवाएगी, अपने बालक को नहीं खवाएगी, अपने भी बालक को नहीं खवाएगी प्रेम से।
कन्हैया को खवाएगी, इसलिए कन्हैया चोरी करके सबको खिलाता है। मैया को तो बड़ा दुख हुआ। मैया कहती है, अरे सखी, क्या आप लोगों को पता चल जाता है कि आज कन्हैया आने वाला है? गोपी कहती है, मैया पता तो चल जाता है। कैसे? जिस दिन वो आने वाला होता है ना मैया, उस कन्हैया की उस दिन बड़ी याद आती है। अरे मैया, आपको कहाँ बताऊं, रात्रि में जब शैया पर सोती हूं तो कन्हैया बहुत याद आता है। अच्छा, रात्रि में शैया में सोने पर क्या याद आता है हमको, जरा हम विचार करें। मन की परीक्षा दिन में ठीक से नहीं होती, रात्रि के समय ठीक से होती है। देखना ये होता है कि निवृत्ति के समय मन कहाँ जाता है। निवृत्ति के समय मन जहां जाता है, ये निवृत्ति का ही तो समय है, क्योंकि सब ड्यूटी पूरी हो गई है, अब तो विश्राम करना है, सैया पर पौड़ना है। तो निवृत्ति के समय जहां मन जाता है, मन जहां जाता है वहीं मन फंसा है। श्री कृष्ण 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 नाम का जप करती हुई गोपी सो जाती है। रात्रि में शैया में वो बड़ी भक्ति करती है। अच्छा, रात को शैया में जो भक्ति नहीं करेगा ना, उसको कामनाएं मारेंगी, काम मारेगा। तो जब तक निद्रा नहीं आती तब तक भगवान के नाम का कीर्तन जप, भगवान का चिंतन ध्यान। देखो, जागृत अवस्था की जो समाप्ति है रात को सोते समय, जागृत अवस्था की जो समाप्ति है और निद्रा की प्रारंभ अवस्था, इसकी जो संधि है ना, इसमें भगवान को जो रख लेता है, निद्रा भी उसके लिए भक्ति बन जाती है। जागृत अवस्था की समाप्ति और निद्रा की प्रारंभ अवस्था। गोपी यशोदा मैया से कहती है, मैया कभी मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि श्री कृष्ण मेरी शैया में है। छोटा सा बालकृष्ण लाल मुझे शैया में दिखाई पड़ता है। गोपी श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण के साथ ही सो जाती है। देखो, जो परमात्मा के साथ सोता है उसको कैसा आनंद मिलता होगा, जरा हम विचार करें। जो परमात्मा के साथ सोवे उसको कैसा अद्भुत आनंद मिला है। गोपी को काम का स्पर्श थोड़ा ही है। अरे, जो प्रभु के साथ सोता है उसे काम का स्पर्श हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब जीव ईश्वर से विमुख होता है तब काम मारता है ना। रात में शैया में जाकर भक्ति करनी चाहिए। शैया में भक्ति की जरूरत है। गोपी कहती है, आज मुझे स्वप्न में आपका कन्हैया दिखाई दिया। मैंने स्वप्न में देखा कि बालकृष्ण लाल ग्वाल मित्रों के साथ मेरे घर आए हैं। मेरा माखन, मेरे घर का माखन छीके से उतार लिया। सुबह 4 बजे मैंने स्वप्न देखा है और फिर मैं जाग गई। मुझे बहुत आनंद आया। मैं जान रही हूँ कि सुबह का स्वप्न सत्य होता है। इससे मुझे विश्वास है कि आज कन्हैया मेरे घर आएगा। गोपी कहती है, मैया मैं अपने घर का काम करती हूँ ना, तो भी मुझे आपका कन्हैया ही दिखाई पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा आभास होता है कन्हैया दाहिने खड़ा है, कभी बाएं खड़ा है। गोपी घर का काम करती है, देखो ना, उसको कन्हैया ही दिख पड़ता है। गोपी कहती है, मैया सुबह जब घर का काम करती हूँ तो कन्हैया बड़ा याद आता है। अरे मैया, तुमसे क्या कहूँ, सुबह उठकर जब मैंने चूल्हा जलाया ना, तो चूल्हे में लकड़ियों के साथ मैंने बेलन भी जला दिया। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। तब मुझे कन्हैया ही दिखाई दे रहा था। तभी तो गड़बड़ी हो गई, चूल्हे की लकड़ियों के साथ बेलन भी जल गया। अरे मैया, जब ये कन्हैया जिस दिन आने वाला होता है ना,
उस दिन हमें उसकी विशेष याद आती है, हमें होश रहता ही नहीं है। एक गोपी कहती है मैया मैं आपसे क्या कहूं, तुम्हारे कन्हैया ने मेरी रक्षा जिस तरह से की है मैं कभी भूलूंगी नहीं। अच्छा, अरे मैया वो संकट के समय दौड़ता हुआ आ पहुंचता है, हम तो क्या उससे प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है, प्रेम तो कन्हैया करता है, वो हमारी रक्षा करता है। अरे मैया आज मुझे मार पड़ने वाली ही थी पर लाला ने मुझे आकर बचा लिया। यशोदा मैया कहती है अरे सखी क्या हुआ। गोपी कहने लगी मैया मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे ससुर जी को बहुत क्रोध आता है, बड़ा जल्दी, वे बहुत जल्दी क्रोध करते हैं। आज मेरे घर में मेहमान आए थे, ससुर जी ने कहा कि हम खेत में जा रहे हैं, 2 बजे वापस आ जाएंगे, आज खाना ठीक से बनाना। अरे मैया मैं तो रसोई कर रही थी पर रसोई में ही गलती कर बैठी। क्या है, जब मुझे तो ऐसी आदत है कि जब भी रसोई करती हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते बोलते मैं आटा तैयार करती हूँ, रोटी बनाती हूँ तो भी हरे कृष्ण बोलती रहती हूँ। अरे मैया मैंने लाला से कहा तुम मेरे घर आना चाहो तो आ जाना, पर बेटा जब मैं खाना बनाती हूँ तब तुम मत आना, तब तक तो बिल्कुल, आज तो बिल्कुल मत आना तब तक जब तक मैं खाना बनाऊं। अरे मैया तेरे लाला को देखने के बाद कुछ होश ही नहीं रहता, कभी नमक डालना भूल जाती हूँ, कभी छोंकना भूल जाती हूँ। गोपी अपनी हर क्रिया में प्रभु का जप करती है, कीर्तन करती है। खाना बनाने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए, तब किसी के हाथ से अन्न पाना चाहिए, नहीं तो फलाहार करो भैया। क्योंकि जो खाना बनाने वाला है ना उसका भाव सूक्ष्म रूप से अन्न में आता है तो खाने वाले के भीतर जाता है। अगर अन्न में दोष आ गया तो मन बुद्धि बिगड़ जाएंगे। इसलिए बड़ी पवित्रता से मन से भगवान के नाम का जप करते हुए प्रेम से भोजन बनना चाहिए, तब भगवान को भोग लगना चाहिए। आजकल तो बहुत समय बदल रहा है, रात को जो सारा दिन जो देखते सुनते करते हैं रात को वही चलता रहता है, सुबह खाना बनाते रसोई करते वही चित्र याद आते हैं। जो रसोई करता है ना उसका मन बड़ा पवित्र होना चाहिए। इसलिए कहते हैं पति की बुद्धि को सुधारना भी पत्नी के हाथ में है। 6 महीने पवित्र अन्न पेट में जाता है तो धीरे धीरे बुद्धि सुधरती है। देखो अन्न का 3 भाग होता है, एक तो उसका स्थूल भाग जो दिखता है अन्न का, वो मल रूप से बाहर निकलता है। मध्य भाग जो अन्न का होता है उससे हमारे शरीर में रक्त और मांस बनता है, पर अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है ना उससे हमारी मन और बुद्धि बनते हैं। तो गोपी कहती है कि मैया मुझे तो ऐसी आदत हो गई है, रोटी बनाते हुए मैं जप करती रहती हूँ, मैं रोटियों को घी लगाती हूँ तो भी जप करती रहती हूँ। कृष्ण कृष्ण बोले बिना मुझे चैन ही नहीं आता। जब मैं कृष्ण बोलती हूँ तो कन्हैया ही दिखाई देता है, तब मुझे बड़ा आनंद होता है, पर मुझे फिर होश नहीं रहता। पर आज मैंने निश्चय किया था क्या कि मेहमान भोजन करने वाले हैं, इसलिए भोजन बनाते समय मैं लाला का स्मरण नहीं करूँगी, तेरे कन्हैया को याद नहीं करूंगी। अरे याद तो छोड़, ये बड़ा शरारती है, मैं आज उसको भूल जाऊंगी, आज मैं उसको भूल कर रसोई बनाऊंगी। देखो बड़े बड़े योगी जगत को भूलने का यत्न करते हैं, जगत भूलने के लिए वे आंख बंद करते हैं, नाक पकड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, फिर भी जगत को भूल नहीं पाते। आंख खोलते ही जगत दिखता है, अरे आंख बंद करके भी उनको जगत दिखता है। योगियों की, बड़े बड़े योगियों की ऐसी इच्छा होती है कि जगत को बुलाया जाए और भगवान के स्मरण में, दर्शन में तन्मयता आ जाए। ये इच्छा होती है बड़े बड़े योगियों की। पर धन्य हैं ये ब्रज की गोपियां जो भगवान को भूलने का प्रयत्न करती हैं, पर श्री कृष्ण उनसे भुलाए नहीं जाते। गोपियां कहती हैं अरे मैया मैंने तो, गोपी कह रही है कि मैंने सब खाना बना लिया
पर अंत में जब मोहन भोग बनाने लगी, हलवा मोहन भोग बनाने लगी, तो कन्हैया बहुत याद आया। अरे मैया देखो, मैं तो जानू हूँ कन्हैया को मोहन भोग बहुत भावे है। कहीं अच्छी मिठाई या अच्छा फल दिखाई दे दे तो गोपी की इच्छा हो है लाला को अर्पण करूं, लाला को अच्छी वस्तु खिलाऊं। गोपी की बहुत इच्छा है। तो सब खाना बनाया तो याद नहीं रखा, पर जैसे ही मोहन भोग बनाया उसको याद आ गया कन्हैया। गोपी का तो यही भाव रहता है, कन्हैया आरोग्य और हम दर्शन करें। ये गोपी कन्हैया को सब कुछ अर्पित करती है। गोपी कहती है, अरे मैया मैं जानती हूँ कि कन्हैया को मोहन भोग बड़ा भाता है। मुझे लगता है कन्हैया आ जाए तो अच्छा है। ये मेहमान तो 2 बजे के बाद आने वाले हैं। अभी कन्हैया आ जाए तो मैं उसको मोहन भोग पहले ही खवा दूं, मेरा कन्हैया खुश हो जाएगा। तो गोपी कह रही है, मैया मैंने आज निश्चय किया था कि खाना बनाते समय कन्हैया का स्मरण नहीं करूंगी, हरे कृष्ण 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 नहीं बोलूंगी। पर ये रटन कब शुरू हो गई पता ही नहीं चला, और विचारों में भीतर भीतर कन्हैया के विचार शुरू मोहन भोग से। मैं तो तन्मय है गई मैया, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। मोहन भोग में शक्कर के स्थान पे मैंने नमक डाल दिया, राम रस पड़ गया। डलनी थी तो शक्कर, पड़ गया राम रस। वो तो कहती है, मैया आज आंगन में मैंने कन्हैया को 2 बार देखा। कैसे? अरे गोपी तो पागल हुई जा रही है। कहती है, मैं तो रसोई घर से दौड़कर पागल की तरह बाहर आई, कन्हैया हाथ नहीं आया। तो यशोदा मैया पूछती है, री सखी फिर क्या हुआ? गोपी कहने लगी, मैया मोहन भोग में नमक डालने के कारण आज मुझे मार पड़ने ही वाली थी, पर कन्हैया ने मुझे बचा लिया। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। 2 बजे ससुर जी मेहमान के साथ घर आए, मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया, सभी को भोजन परोस दिया। अरे मैया लाला ने मेरी इज्जत रख ली। मेहमान तो खुश खुश हो गए, मेरी प्रशंसा करने लगे, बोले ऐसा स्वादपूर्ण मोहन भोग तो हमने कभी नहीं खाया, ये कैसा बनाया है। बात यह है, पड़ा था राम रस, पड़ा था हलवे में, पड़ा था नमक, तो इतना रस कहाँ से आया? मोहन भोग में गोपी ने भले ही नमक डाला, पर एक एक कण गोपी के मन का श्री कृष्ण नाम अमृत से भीगा हुआ था। श्री कृष्ण का नाम अमृत से भी मधुर कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे नाम स्मरण में ये तन्मय हो जाती है, इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। गोपी कहती है कि मेरे कन्हैया ने तो ऐसी लीला रचाई कि किसी को पता नहीं चला। ससुर जी कभी मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं कहते थे, पर आज वो भी मेरी प्रशंसा करने लगे। बोले इतनी कितनी सुंदर रसोई बनाई है, ये बहू क्या है, ये तो लक्ष्मी है। जब से ये आई है तब से मैं सुखी हूँ। आज बोल रहे हैं तब से सुखी हूँ। गोपी का भाव है, मैया मैंने सोचा कि मैंने अच्छा खाना बनाया है इसलिए सब खुश हैं। और सबके भोजन करने के बाद जब मैं भोजन करने बैठी तो मुझ अकेली को पता चला कि मैंने तो शक्कर के स्थान पर नमक डाल दिया। पर मैया आज लाला ने मेरी रक्षा की। दूसरी गोपी कहती है, मैया आज तो मेरी फजीहत हुई। कैसे? मेरे जेठ जी भोजन करने बैठे थे, तब उनके लिए मैंने मुरब्बा निकाला, उसी समय मुझे कन्हैया याद आ गया। तो मेरी जो सास है कन्हैया को पटके पे बैठा देती और मैं उसको खिलाती। देखो गोपी की तो एक एक घर में कन्हैया सबको प्यारा है। कोई कहती है मेरे पतिदेव तो इस कन्हैया के संग से बदल गए हैं, अब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं। इतना कीर्तन करते हैं हमारे पतिदेव कि भगवान का कीर्तन करते हुए कभी कभी तो देह की सुध नहीं रहती, वो भी गंवा बैठते। कन्हैया आए ऐसे विचार में, गोपियां तन्मय हैं। अब कांच का मर्तबान है, छींके में रखने के बदले अपने लड़के को ही उसमें रख देती है। तो बालक जब रोने लगा तो पता पड़ा। ऐसी ऐसी लीलाएं।
गोपियाँ मैया को बताती हैं ऐसा ऐसा हम करते हैं। देखो महर्षि व्यास, भगवान वेदव्यास ने इन गोपियों को प्रेम सन्यासिनी की उपाधि दी। मोक्ष सन्यासिनी नहीं, ये गोपियाँ प्रेम सन्यासिनी भी हैं। अरे गोपी परम हंस है। और भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण तो परम हंसों की संहिता है। यशोदा मैया इतनी कथा कहानी सुन के कहती है, अरे मुझे ये बताओ सखियों, तुम लोग को पता तो चल जाता है ना कि आज कन्हैया आने वाला है। गोपियां कहती हैं हाँ मैया, हमें तो पता चल जाता है। यशोदा मैया ने कहा तो ऐसा करो कि जिस दिन आपको पता चल जाए कि आज कन्हैया चोरी करने आने वाला है, उस दिन घर में कुछ खाने का सामान ही मत रखो, सब उठाओ अपने पीहर में रख दो, पड़ोस की सखी के घर में रख दो। बालक है, आपके घर अच्छा अच्छा खाना मिलता है इसलिए वो आता है, 2-4 बार कुछ नहीं मिलेगा फिर नहीं आएगा। एक गोपी ने कहा मैया आप किसे सीख देती हैं, कल ही मुझे मालूम हो गया था। भैया मैं आंगन में बैठी थी, कन्हैया गोपाल मंडली के साथ मेरे घर के पास से निकला, वो गोपालों के पीछे पीछे चलता था, सब लोग आगे निकल गए, कन्हैया मेरे आंगन में खड़ा रह गया, मेरे सामने देखने लगा। कन्हैया ने मुझ पर नजर डाली, अरे मैया कन्हैया की आंखें बड़ी सुंदर हैं, कन्हैया की आंखों में बड़ा प्रेम भरा है। मुझे देखकर होठों से हंसने लगा। मैंने पूछा कन्हैया क्यों हंस रहा है, तो कहने लगा कि कल तेरी बारी है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बोल के क्या गए, मानो पीछे से गोपाल मंडली के पीछे से धमका के ही चल गए, कल तेरी बारी है। वो तो खुली खाम भी कहता है मुझे तुम्हारे घर का माखन खाना, मैं कल तुम्हारे घर आने वाला हूं। मैं समझ गई, मैंने घर में कुछ नहीं रखा। मैया कन्हैया जब घर आया तो उसको कुछ नहीं मिला, वो रूठ गया, उसने मेरे बच्चे को जगाया, मेरा बच्चा पालने में सोया था। कहने लगा कि मेरा ऐसा नियम है जिसके घर जाता हूं घर के स्वामी का कल्याण करता हूं और प्रसाद देकर घर छोड़ता हूं। तेरी माँ ने कुछ रखा ही नहीं है, मैं तुझे क्या प्रसाद दूं। देखो ये कन्हैयालाल किससे बात कर रहे हैं, पालने में सोए बच्चे से। तेरी मैया ने घर में मेरे डर से कुछ रखा नहीं, तुझे क्या प्रसाद दूं, मेरा तो नियम है प्रसाद देने का। तो प्रसाद क्या दूं, कन्हैया ने क्या किया, तेरी मैया ने तो कुछ रखा नहीं, प्रसाद क्या दूं, ले मैं प्रसाद दे रहा हूं तू ले। ऐसा कहकर कन्हैया ने, गोपी कहती है मेरे बच्चे को चुटकी काट ली, चकोटी काट ली। बच्चा रोने लगा। अरे मैया घर में कुछ ना रखो तो वो कन्हैया आकर हमारे बच्चों को रुलाता है। चुटकी काट के चला गया, ले यही प्रसाद है तू रो, तेरी मैया घर में कुछ नहीं रखी मेरे डर से। कन्हैया जब आता है ना घर में, जब उसका सम्मान नहीं होता उस घर में तो वो रुलाता है। प्रत्येक जीव से एक बार भगवान मिलने आते हैं, पर जीव भगवान को पहचान नहीं पाता। अगर हमारे घर शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रभु पधारेंगे तो उसका तेज हम सहन नहीं कर सकेंगे, तब हम उलझन में पड़ जाएंगे। इससे हम देख सकें ऐसे ही स्वरूप में प्रभु पधारते हैं। कभी प्रभु हमारे घर भिखारी के रूप में आते हैं, या संभव है कभी किसी साधु सन्यासी के रूप में आ जाए। वेदांत कहता है कि प्रभु अरूप हैं, रूप से रहित हैं, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है। हाथ में शंख चक्र पद्म हो तो क्या ईश्वर होते, तभी ईश्वर होंगे, उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। अरे ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं है, अरूप का होता है। अरूप का अर्थ यह है कोई एक रूप निश्चित नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस जगत में वस्तुतः जितने रूप दिखाई देते हैं सभी तत्वों से परमात्मा के हैं। इसलिए ऐसा समझकर हमको बड़े विवेक से व्यवहार करना चाहिए, किसी जीव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सभी को सम्मान देना, मान देना, सद्भाव रखना सब में। अगर हमें तिरस्कार करने की आदत पड़ जाएगी तो प्रभु नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे।
और आ भी गए तो हम उनका तिरस्कार ही तो करेंगे। इसलिए सबको हाथ जोड़कर सम्मान करना चाहिए, सबको कुछ सम्मान देना चाहिए। जब प्रभु आएंगे तो उनको भी हम उसी बहाने हाथ जोड़ लेंगे, सम्मान दे देंगे। पता चला प्रभु पधारे और हम सोए हैं, प्रभु का सम्मान नहीं कर पाए, तो प्रभु तो हमें रुलाएंगे ही, बोलेंगे तेरे घर आया था, मेरे कारण ही तुझे सब सुख प्राप्त होता है, पर जब मैं आया तो तुमने मेरी ओर देखा तक नहीं, तूने मेरा तिरस्कार किया, इन सब के लायक तू नहीं है। चलो, गोपी क्या कहती है, यशोदा मैया कहती है, अरे सखी आप सब कहती हैं कि कन्हैया शरारत करता है, पर जब मैं उससे पूछती हूँ तो वो इनकार कर देता है। ऐसा करो कि जब लाला तुम्हारे घर आ जाए ना, तब उसको पकड़कर मेरे घर लाना, मैं उसको सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी थी, उसने लाला को पकड़ने का बीड़ा उठाया। बीड़ा का अर्थ है मैं करूंगी ये काम। हाँ, कन्हैया को पकड़ना बांधना कोई आसान काम है। प्रभावती लाला से कहती है, कल मैं तुम्हारे घर, प्रभावती से लाला ने एक बार कहा कि देख भाई, कल मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। अब तो प्रभावती ने घर, दही, माखन, घर में तो सब कुछ रखा था। उसने सोचा जब लाला आएगा, माखन खाएगा तो खाते समय पकड़ लूंगी। गोपाल मंडली के साथ कन्हैया पहुंचा। प्रभावती पलंग के नीचे छिपी थी। देखो, बात तो है माखन चोरी लीला, पर इतनी विस्तार से, विस्तार का अर्थ है एक एक चित्र को प्रकट करके क्यों कहा जा रहा है, क्यों सुना जा रहा है, जिससे जीव लीला चिंतन करें, हम लोग भगवान की भक्ति के लीला चिंतन कर सकें। ये गोपियाँ क्या बात करती हैं, मैया क्या बात करती है, कन्हैया कैसे डोलता है, कन्हैया कैसे आता है तो कैसे पकड़ा जाता है, क्या बातें बनाता है। तो कन्हैया तो आया गोपाल मंडली। ये गोपाल मंडली हुई है चौरे विद्या प्रचारक मंडल। कन्हैया आया, प्रभावती पलंग के नीचे छिपी, कन्हैया ने मटकी उतार ली, मित्रों को माखन देने लगा। इस दृश्य को देखकर प्रभावती को बहुत आनंद आया। वो धीरे धीरे बाहर निकली। लड़कों की, बाल सखाओं की दृष्टि पड़ गई प्रभावती पे। बोले, कन्हैया कन्हैया, वो आई वो आई वो आई। बालक सब भाग गए, पर कन्हैया खड़ा ही रह गया, हाथ में मटका, मुंह पे माखन, हाथों में माखन। अब तो प्रभावती ने लाला की कलाई पकड़ ली। लाला कहता है, तेरे पाँव पड़ूं, अब कभी तेरे घर नहीं आऊंगा। आज के दिन है सखी, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे पावन गिरूं, अब कभी तेरे घर नहीं आऊंगा। कृपा कर सखी, मुँह पे कृपा कर, दया कर सखी। ये कौन कह रहा है? करुणा सिंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, पूर्ण परात्पर ब्रह्म गोपी से कहता है, तेरे पाँव पड़ूं, आज के दिन छोड़ दे, फिर नहीं आऊंगा। प्रभावती कन्हैया को छोड़ती नहीं। अब तो उसका आनंद बढ़ गया। उसका एक पुत्र था, कन्हैया जैसा था, उतना ही बड़ा था अवस्था में, कन्हैया जैसा ही। उसने देखा कि मैया तो, मेरी मैया तो कन्हैया को पकड़कर यशोदा मैया के पास ले जा रही है। तो वो अपनी मैया से कहने लगा, प्रभावती का लाला, उसका बालक, मैया मैंने ही कल लाला को अपने घर बुलाया था, यशोदा मैया मुझे हर रोज माखन देती है, इसलिए मैंने आज लाला को निमंत्रण दिया था, कन्हैया मेरे घर आके माखन खाना। तेरी मैया तो मुझे रोज माखन खवावे। मैया कन्हैया ने चोरी नहीं की हमारे घर, मैंने उसको निमंत्रण देकर बुलाया था। मैया तू आज कन्हैया को छोड़ दे, मुझे मार ले, मुझे सजा दे दे। अब जितने गोपाल मंडली के बालक थे सब रोने लगे। क्यों? यशोदा मैया कन्हैया को तो मारेगी। प्रभावती सोच रही है कि आज मैं कन्हैया को पकड़कर ले जाऊंगी, यशोदा मैया लाला को धमकाएगी तो कुछ नहीं बोलूंगी, पर यशोदा मैया अगर कन्हैया को मारने जाएगी तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगी। कन्हैया मेरा बड़ा कोमल है, उसे मार पड़े ऐसा मैं नहीं चाहती। वो तो कन्हैया को पकड़कर ले जाने लगी।
कन्हैया ने अपने ग्वाल सखाओं से कहा कि तुम लोग घबराना नहीं, मैं मजाक करने वाला हूं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। प्रभावती कन्हैया को पकड़ के ले जाने लगी। तब तो वो लाला को भूल गई ना। देखो जीवन, क्यों? क्योंकि ये याद आ गया कि अब आगे क्या होगा। मैया धमकाएगी, डांटेगी और मारेगी तो मैं छुड़ा लूंगी। कन्हैया को भूल गई, यशोदा मैया की वहां की याद आ गई। देखो इसलिए कहते हैं जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति होनी चाहिए। कई लोग भक्ति में आनंद की अनुभूति करते हैं, पर इससे भक्ति परिपूर्ण नहीं होती। अरे परमात्मा हाथ लग जाए ना, तब भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। पता नहीं है कन्हैया कब मजाक कर जाए, कब खेल खेल जाए। जीव को भक्ति मिलती है, और जहां जगत का मोह हुआ तो भगवान छटक जाते हैं। मैया का ध्यान चला गया, गोपी का ध्यान चला गया ना यशोदा मैया के पास। भाव ये, भगवान हाथ में आ जाए तो भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। प्रभावती के हाथ में श्री कृष्ण आने के बाद वो श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर रही है, पर अपना ही चिंतन करने लगी। मैं कैसी हूं, कन्हैया को मैं पकड़ सकी हूं। देखो ये जो निष्काम बुद्धि है ना, यही प्रभावती है। निष्काम बुद्धि होती है तो भगवान को वो पकड़ सकती है, पर जब ईश्वर हाथ आता है ना तो अभिमान भी आ जाता है, और अभिमान आया तो ईश्वर छिटक जाता है। कन्हैया ने मजाक किया, प्रभावती से कहते हैं देख सखी, मैं तो तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरी कलाई तूने बड़े जोर से पकड़ ली है, ये दुख दे रही है, इसे छोड़ दे, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती ने कन्हैया का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब रास्ते में जा रही थी, है तो सखी, गोपी, बहू। रास्ते में कुछ वृद्ध लोग मिल गए, तो प्रभावती को तो घूंघट निकालना था। उतने देर में कन्हैया ने अपने तीखे नाखूनों से एक चकोटी काटी और भागा। प्रभावती ने हाथ बदला तो क्या है, कन्हैया तो युक्ति करके उसके पुत्र का ही हाथ उसके उसमें दे दिया। खुद दौड़कर कन्हैया लाल पहले ही यशोदा मैया के पास पहुंच गए। अब उसको पता कहां पड़ रही है, घूंघट निकाली है, पैरों में गति है, बड़ी तेजी से चल रही है, कभी इधर से घूंघट खींचती कभी उधर से। और तो कन्हैया ने तो उसी के बालक का हाथ पकड़ा दिया और खुद पहले यशोदा मैया के पास पहुंच गए। पीछे से प्रभावती आई। प्रभावती कहती है मैया देख, आपके कन्हैया को पकड़ लाई हूं। यशोदा मैया ने कहा श्री कृष्ण तो भीतर है, मेरा कन्हैया भीतर है। प्रभावती कहती है बाहर है। देखो भैया, आनंद तो भीतर है। श्री कृष्ण का अर्थ है आनंद, वो तो भीतर ही है। आनंद को जो बाहर ढूंढने जाता है उसकी फजीहत होती है। आनंद चेतन परमात्मा का स्वरूप है ना, वो तो भीतर मिलेगा, किसी जड़ वस्तु में तो आनंद होगा नहीं। अच्छा, उपनिषद में ये बात कहते हैं कि निहितम गुहायाम, निहितम भीतर, गुहायाम छिपा है आनंद। आनंद चेतन परमात्मा तो भीतर छिपा है। मैया कहती है कन्हैया भीतर है, गोपी कहती है कन्हैया बाहर है। तो जो बाहर आनंद करेगा उसकी तो फजीहत होगी। यशोदा मैया हंसने लगी। प्रभावती ने घूंघट हटाकर देखा तो अपने ही पुत्र था। प्रभावती अपने ही बालक को मारने लगी। बालक मार तो सहता है मैया की, पर रोता नहीं है। क्यों? सोचता है कि आज मैं कन्हैया के लिए मार खा रहा हूं, मेरा कन्हैया बच गया। देख भैया, जो परमात्मा के लिए मार खावे, जो उपकार के लिए मार खाता है, उस मार में तो परमात्मा का प्यार है। वो मार कहाँ है, वो तो परमात्मा का प्यार है। पर कुछ भी कहो, प्रभावती को तो आश्चर्य होगा, और हुआ। यशोदा मैया से कहती है मैया रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई है। यशोदा मैया उसकी बात नहीं मानती है। नरसैया का स्वामी सच्चा, झूठी सब ब्रज नारे रे।
कन्हैया तो बहुत ही नटखट है, पर कुछ भी कहो प्रभावती को तो दुख होगा। धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। जब घर की ओर चली, फिर लाला ने खेल किया। एक कन्हैया को चैन थोड़ी पड़ता है। देखो उसको भी चैन नहीं है, क्योंकि गोपी प्रेम सन्यासिनी है, मोक्ष सन्यासिनी है, ये प्रेम करती है। यहाँ से तो गोपी का मुंह लटक गया मैया के सामने। चली तो कन्हैया खेल किया। क्या किया, एक स्वरूप तो कन्हैया ने यशोदा मैया के पास रखा भीतर, और दूसरा स्वरूप कन्हैया उसके पीछे पीछे। और प्रभावती के जो ससुर थे ना, उनकी जैसी आवाज थी कन्हैया वैसी आवाज निकालता है, अरे प्रभावती। प्रभावती ने मुड़कर देखा तो कन्हैया खड़ा था। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जो बचा कुचा था चढ़ाने के लिए, वो चढ़ाने आए थे। बात तो यही समझ आती है। ससुर की आवाज में आवाज लगाई, अरे प्रभावती। मुड़कर देखती है तो कन्हैया खड़ा है। सोची थी ससुर होगा, कन्हैया दिखा। तो कन्हैया कहता है, देख सखी, मैं तेरे से बड़े विशेष रूप से कहने आया हूं, ध्यान से सावधानी से सुन। अगर तू मेरे या मेरे बाल सखाओं के पीछे पड़ेगी तो मैं तेरी बड़ी फजीहत करूंगा। आज तो तेरे लड़के को ही पीछे लगा दिया, पर दूसरी बार मुझे पकड़ेगी ना तो तेरे पति को ही तेरे पीछे लगा दूंगा, और फिर सारे गांव में तेरी फजीहत होगी और मैं गाऊंगा। प्रभावती पूछ रही है, कन्हैया ये बता बेटा, तू इतना छोटो सो है, तुम्हें ये सब कौन सिखावे? तू कौन से पाठशाला में जा जाके ये सब 3-5 पढ़ के पंडित है गए हो? आज बेटे को पीछे लगा दिया, कल पति देव को मेरे पीछे लगाएगा, फजीहत करेगा, गांव भर में मेरी बेइज्जती कराएगा, हंसी कराएगा। कन्हैया तुझे ये सब कौन सिखावे? कन्हैया कहता है, देख सखी, देखो ये कन्हैया कितना होशियार है। एक स्वरूप यशोदा मैया के पास बिठाकर आए हैं, कोई दूसरी शिकायत लेके ना जाए कि प्रभावती के पीछे पीछे कन्हैया गया। कन्हैया तो घर में बैठा है, यशोदा मैया बैठाई हुई है, सामने बैठा है कन्हैया, और दूसरे पीछे पीछे है धमकाने के लिए। जब प्रभावती ने पूछा, कन्हैया तुझे ये सब कौन सिखावे? कन्हैया कहता है, मुझे कौन सिखावे? अरे मैं ही सबको सिखाऊं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। उस जगत गुरु को कौन सिखाएगा? वो सबका गुरु है। श्री कृष्ण जगत गुरु है। अरे भैया, बाल लीला 1-2 नहीं है, अनेक है, और अनेक तरह की है। कन्हैया ने ललिता गोपी के संग खिलवाड़ किया। चंद्रावली की कथा आती है। दुर्वासा ऋषि के साथ भी कन्हैया ने खेल किया। दुर्वासा ऋषि को शंका हुई कि क्या ये श्री कृष्ण परमात्मा है? नहीं नहीं, ये तो ग्वाले का बेटा है। दुर्वासा ऋषि परीक्षा करने वाले के पेट में गए, तो कन्हैया ने तो उन दुर्वासा ऋषि को अपने पेट में ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। चलो तृप्ति करो, सब ब्रह्मांड के दर्शन पेट में ही करवा दिए। दुर्वासा ऋषि को विश्वास हो गया कि ये ही परमात्मा है। ऐसे विश्वामित्र जी जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे थे अपने आश्रम पे यज्ञ की रक्षा में, तो राम जी लखनलाल जी कभी कभी दौड़कर पक्षियों की आवाज निकालते, जानवर दिख जाते वन में उनके पीछे दौड़ते, कहीं तालाब दिख जाते उसी में उछल के कूद जाते, गुरु जी की दृष्टि पड़ती उससे पहले सीधे हो जाते। विश्वामित्र जी सोचते ये परमात्मा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे ही ताड़का मारी, जैसे अहिल्या उतारी, ताड़का मारी तो बोले आधा आधा परमात्मा पक्का है ये श्री राम। जानते हैं पूरा परमात्मा है, ज्ञान है, पर व्यवहार से गड़बड़ा है रही। भगवान लीला ही ऐसी करते हैं। दुर्वासा ऋषि को विश्वास हो गया, और पूरा जब अहिल्या उद्धार का समय आया ना,
तो विश्वामित्र जी को भी आधा पता था कि ये राम पूर्ण पर ब्रह्म है, परमात्मा है। सोचे कि अहिल्या वन आ गया है, मैं ना बताऊं कुछ अहिल्या के बारे में, देखें क्या करते हैं। अगर परमात्मा है तो अहिल्या का उद्धार अभी होगा, यही होगा, इसी समय होगा, जनकपुरी जाने से पहले। सब कुछ पता है पहले से विश्वामित्र जी को आगे क्या होना है। अगर ये परमात्मा श्री राम है तो अभी तो आधा पता चला है, ताड़का को मारा है, यज्ञ की रक्षा हुई। आधी परीक्षा तो अहिल्या के उद्धार में होगी। विश्वामित्र जी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे कूद कूद के जाने लगे, भागने लगे, तेजी पकड़ लिए अहिल्या वन आने के पहले ही। और जब तक राम जी लखनलाल जी के संग अहिल्या वन आते तब तक विश्वामित्र जी अहिल्या वन पार हो गए। पर क्या करोगे, जब माता अहिल्या को देखा तो राम जी खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़े। पर करें तो क्या करें, अपने से कैसे कुछ करें। गुरुजी कुछ बताते, अब तो गुरुजी तो भाग रहे हैं परीक्षा लेने के लिए, ये राम पूर्ण परमात्मा है कि नहीं। तो राम जी ने बहुत जोर से पीछे से गुरुजी को पुकारा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बोले हाँ हाँ रामभद्र बोलो। तो रामभद्र जी कहते हैं, गुरुजी ये शिला कैसी स्त्री के आकार में दिखती है, ये कौन है। विश्वामित्र जी समझ गए, नहीं मानेंगे, लौट के जाना पड़ेगा, उद्धार किए बिना ये आगे नहीं जाएंगे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। गुरुजी आए, पूरा परिचय दिया और अहिल्या उद्धार हुआ। ये श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। दुर्वासा जी को लगा ये पूरे परमात्मा नहीं है, पेट में ही घुस गए। अरे पेट में भी किसके आए, उसके पेट में 14 भुवन पड़े हैं उसके उदर में। तो लो 14 भुवन सब ब्रह्मांडों के दर्शन करो कन्हैया के पेट में। इसके बाद गणपति महाराज जी की कथा है। यशोदा मैया ने गणेश जी महाराज की मनौती मानी है। गणपति महाराज ने भी कन्हैया को लड्डू खिलाए। अरे अनेकों ने तरह तरह की ब्रज में लीलाएं हैं। भागवत में तो बाल लीला में 1-2 श्लोक में ही बाल लीला वर्णित है। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करें तो जो भगवान की बाल लीला है 1-2 श्लोक में ही बड़ी विलक्षणता से श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। पर वृंदावन के साधुओं के द्वारा इनका बड़ा विस्तार हुआ, बड़ा इन बाल लीलाओं का बड़ा विस्तार हुआ है। इतनी सुंदर सुंदर मधुराति मधुर लीलाएं हैं। कहाँ तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म एक क्षण किसी के ध्यान में नहीं आता। बड़े बड़े योगियों परमहंसों के जल्दी हाथ नहीं लग सकता। अरे जन्म जन्मांतर में हाथ नहीं लगता। और कहाँ तो ये गोपियाँ उसको भूलने के लिए। एक गोपी जमुना जी के तट पर बैठ के तपस्या कर रही थी। देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। जब दृश्य देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आंख नाक कान बंद करके गोपी बैठ के तपस्या कर रही। उनको लगा अरे कोई योगी बैठ के तपस्या करता है, ऋषि तो समझ में आता, ये बिना पढ़ी लिखी गोपियां क्या तपस्या कर रही है। ये देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर है। अरे सखी हवा तू कहाँ कर रही है। बाबा मैं तो तपश्चर्या कर रही हूं, तुम देखो ना है। अरे मैं तो देखूं, तू काहे को तपस्या कर रही है ये तो बता। कि ब्रज में तुझे अपने घर द्वार की फुर्सत नहीं, काम धंधे की, तू तपस्या काय बात की कर रही है। गोपी कहती है देवर्षि नारद जी से, देखो नारद बाबा हमारे गांव में एक कन्हैया है। वो कन्हैया इतना तंग कर दे दिन रात पीछे, कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, कभी सामने कभी ऊपर कभी नीचे, 24 घंटे घर का एक काम मैं ठीक से कर नहीं पाती हूँ। अच्छा सखी फिर। अरे जहां नमक डालना है वहां शक्कर डालूं, जहां शक्कर डालना है वहां नमक डालूं। गऊ को साग ससुर को भूसा, ऐसी उम्मती बोरानी। ऐसा पागल कर दिया उसके चिंतन ने दिन रात।
साग बनाती हूँ, ससुर को तो गाय को डालाती हूँ, गाय का भूसा उठा के ससुर के सामने रख देती हूँ, घर में रहने नहीं देता, कैसे जिए? अरे ये बता तपस्या क्यों कर रही है? गोपी कहती है, अरे बाबा मैं तपस्या इसलिए कर रही हूँ कि मैंने सुना है बड़े बड़े हंस, परमहंस, योगी, ऋषि तपस्या करके परमात्मा को प्रकट करके वरदान मांगते। तो एक वरदान चाहिए हो, तू क्या वरदान लेगी परमात्मा को प्रकट करके तपस्या करके? गोपी कहती मैं परमात्मा जब आएगा प्रकट होके तो मैं उससे कहूंगी थोड़ी देर के लिए मुझे, जब खासकर मैं चौके में रहूं रसोई में, मुझे छोड़ दे भाई, मुझे शरीर से तो छोड़, मेरे हृदय को भी खाली कर थोड़ी देर। तेरी वजह से कन्हैया मेरी बड़ी फजीयत हो गए, आए दिन पिटाई की नौबत घर में बनी हुई है। तपस्या करके परमात्मा को प्रसन्न करके उस कन्हैया से यही कहूंगी थोड़ी देर मुझे छोड़, घर का काम, रसोई, रोटी रसोई ठीक से कर लेने दे। देव ऋषि नारद गदगद हो गए हैं। जिन परमात्मा के स्वरूप को वेदों ने नेति नेति कह के मौन धारण किया, उस परमात्मा को दूर रखने के लिए थोड़ी देर, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में एक क्षण को नहीं आता जल्दी, गोपी उसको दूर रखने के लिए, थोड़े से समय के लिए दूर रखने के लिए तपस्या करना चाहती है, वरदान पाना चाहती है, जिससे ये पक्का हो जाए कि रसोई के समय कन्हैया नहीं आएगा, ताकि ढंग से रसोई हो जाए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे, फिर समय तो हो ही है, फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। आप लोग प्रेम से नाम संकीर्तन बोलेंगे। बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी, गिरिवर धारी जय हो तिहारी, श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी, गिरिवर धारी जय हो तिहारी, श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम। प्रेम से आप लोग भजन बोलो भगवान के लिए।